हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री गुरु में। मैं हूं आपका टीचर अमलेश्वर। तो बच्चों, हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करके काफ़ी सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपका कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है तो उसके जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। और बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशंस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी, दैट मीन्स छोटा m, एंड मोल फ्रैक्शन XB, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के साथ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी हम सब्सक्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं बच्चों, उसमें पहले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि A वाली जो सब्सक्रिप्ट है वो हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ करेंगे, और जो B वाली सब्सक्रिप्ट है ये हम सॉल्यूट के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि XB, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें। अगर हम बात करें कि मोलैलिटी की, अगर हम बात करें बच्चों किसकी, मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी से हम क्या समझते हैं बच्चों? मोलैलिटी मतलब छोटा m। क्या मतलब होता है इसका? मीन्स दैट, छोटा m ही बना लेते हैं इसे, मीन्स दैट m moles of solute is present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, मोलैलिटी की डेफिनेशन ये पता है आपको। और अगर आपने मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का कुछ भी पार्ट मिस किया है तो मैं उसके जो लिंक्स हैं ऊपर यहाँ आई बटन में दोनों को दे दूंगा, वहाँ से आप इनको देख लीजिए ताकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा हेल्प हो जाए। ठीक है बच्चों, तो जब मोलैलिटी की बात कर रहे हैं तो मोलैलिटी का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, हमने मान लिया कि वहाँ पे m मोल्स आपके प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों की मोलैलिटी, अब इसमें जरूरत होगी हमें मोल फ्रैक्शन वाले पार्ट पे। तो हम पहले तो यहाँ पे ये कह लेते हैं कि जो हमारा Ma है, Ma हो जाएगा हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और जो कैपिटल MB आएगा ये हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, इतनी बात हमें समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं बच्चों XB की अगर हम बात करें तो XB क्या होगा? ये होगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ B वाला पार्ट, और B हमारा क्या है? सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? मोल फ्रैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। अगर B है तो ऊपर B आ जाएगा, और हमारे पास क्या है साथ में? एक A वाला पार्ट भी है, तो Na प्लस NB। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या करते हैं? NB वाला पार्ट रख लेते हैं। NB क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं NB, मतलब तो यहाँ पे हम ये तो कह रहे हैं कि m मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो क्या हम यहाँ पे NB की जगह इसका m नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल m। सिमिलरली Na, सॉल्वेंट के मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब सॉल्वेंट के मोल्स कैसे निकालेंगे? देखो गिवन मास कितना है बच्चों इसका? 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय इसका मोलर मास। तो इसका मोलर मास क्या माना है हमने सॉल्वेंट का? A, Ma, तो ये हो जाएगा Ma प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका m। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आपकी आ रही होगी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? XB हमारा हो गया भाई m डिवाइड बाय 1000 प्लस m, कैपिटल M और Ma। ठीक है, उसको चाहें तो छोटे m को हम ब्लू से बना देते हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चों, और अपॉन हो जाएगा ये Ma। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करेंगे? इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा XB इक्वल्स टू m इंटू Ma डिवाइड बाय 1000 प्लस Ma, और इसके साथ आ जाएगा आपका छोटा m। ठीक है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देंगे अब। तो इसको रीअरेंज कैसे करेंगे? इसको कर देंगे हम 1/x b के टर्म्स में,
और 1 अपॉन एक्स बी टर्म्स करके क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस m 1000 प्लस m a डिवाइड बाय ma और ये आ जाएगा हमारा छोटा m। ठीक है बच्चों, और इसके बाद इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं भाई, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 बाय एक्स बी इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, और इसके साथ आ जाएगा आपका MMA। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपके। थोड़ा सा इसको और अब एडजस्ट करने वाली बात हो गई कि हमारा जो 1 है इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स बी माइनस 1 इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय MMA हो जाएगा, छोटा m ब्लू से लिखा है तो ब्लू से ही लिखते हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी डिवाइड बाय एक्स बी इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय MMA। और बच्चों में पता है कि हमारे पास, हमने मोल फ्रैक्शन में देखा है, क्या देखा है कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं तो XA प्लस XB कितना होता है 1। तो अगर मैं ऐसे निकालना चाहूँ कि XA की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस XB, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा 1 माइनस XB, क्या मैं इसकी जगह XA लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा XA ओवर XB इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय MA, और इसके साथ आ जाएगा आपका छोटा m। हमें रिलेशन किस में चाहिए? हमें मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ से हम छोटा m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000 इंटू XB डिवाइड बाय MA इंटू XA। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा फाइनल रिलेशन किस किस के बीच में, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन XB के बीच में। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों क्या था, हमने मोलैलिटी की बात करी थी। मोलैलिटी का मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हमने क्या माना, हमने मान लिया कि इसके m मोल्स प्रेजेंट हैं और Ma हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। मैंने पहले ही बताया कि A सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा, B सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, तो Mb हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट थे A और B, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। और हमने कह दिया कि भाई जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो कितने हैं, m मोल्स। तो NB मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट B m Na की जगह आ जाएगा सॉल्वेंट के मोल्स जो कि कितने थे 1000, इसका मास दे रखा था, डिवाइड बाय इसका मोलर मास। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास XB वाली बात। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया हमने इस तरीके से, और जो हमारे फाइनल रिलेशन निकल के आया कि मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B अपॉन MA इंटू XA। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ A। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। B हमारा सॉल्यूट दिखा रहा है और A क्या दिखा रहा है, सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, आई होप ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और हम केमिस्ट्री को इसी तरीके से और आसान बनाते रहें बच्चों। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंपटीशन वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।